व्हाट्सअप बडीज़, वेलकम टू आवर चैनल। आज हम पढ़ेंगे क्लास का चैप्टर 1 वर्कशीट 1। सो लेट्स स्टार्टेड। क्वेश्चन 1 है स्टेट ट्रू और फॉल्स। हमें बताना है ये स्टेटमेंट ट्रू है या फॉल्स है। तो पहला क्या है, एनी नंबर विच कैन बी एक्सप्रेस्ड इन फॉर्म ऑफ p बाई क्यू वेयर q इज इक्वल टू 0 इज कॉल्ड रैशनल नंबर। तो देखो हमने रैशनल नंबर का क्या पढ़ा था, p बाई क्यू के फॉर्म में होना चाहिए पर q नॉट इक्वल टू 0 होना चाहिए। तो ये क्या हो गया, ये हो गया फॉल्स। ऐसे इन अ रैशनल नंबर द डिनोमिनेटर इज ऑलवेज बिगर देन द न्यूमरेटर। नहीं, देखो हमेशा जरूरी थोड़ी ना डिनोमिनेटर बड़ा हो। 2/9 भी रैशनल नंबर है, इसमें डिनोमिनेटर बड़ा है, पर 9/2 भी रैशनल नंबर है। तो यानी कि ये भी क्या हो गया, फॉल्स। ऐसे ही 0 इज़ अ रैशनल नंबर। हाँ रैशनल नंबर है, क्योंकि 0 को हम 0/1 के फॉर्म में लिख सकते हैं, जहाँ q ये p/q के फॉर्म में हो गया और q 0 के बराबर नहीं है। ठीक है, अब देखो द सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज़ अ रैशनल नंबर। ये भी ट्रू है, ये तो हमने प्रॉपर्टी पढ़ी थी, है ना, प्रॉपर्टी ऑफ रैशनल नंबर पढ़ा था। द सम ऑफ एनी टू रैशनल नंबर इज अ रैशनल नंबर। अब -5/6 इज एन एग्जाम्पल ऑफ पॉजिटिव रैशनल नंबर। तो देखो ये पॉजिटिव रैशनल नंबर का माइनस से माइनस कट जाएगा तो क्या हो जाएगा, ये प्लस बन जाएगा। तो यानी कि ट्रू। अब अगला क्वेश्चन है फिल इन द ब्लैंक्स। हमें इसके मतलब ब्लैंक्स में भरना है इन द सेंस। तो फिल इन द ब्लैंक्स a/b प्लस 0 इक्वल्स टू 0 प्लस a/b इक्वल्स टू a/b इज नोन एज। ये देखो ये कौन सी प्रॉपर्टी है, ये जीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी नहीं है, जीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। इसका ना हमने एक सेपरेट वीडियो बना रखी है रैशनल नंबर पे की आइडेंटिटी में, उसका मैं आई बटन पे लिंक दे दूंगा, उससे आपको और अच्छे समझ में आएगा। पर मैं अभी एग्जैक्ट बता देता हूँ। किसी भी नंबर को अगर हम किसी भी रैशनल नंबर को 0 से प्लस करते हैं या फिर 0 में कोई रैशनल नंबर प्लस करते हैं तो रैशनल नंबर ही आता है। इस प्रॉपर्टी को बोलते हैं जीरो आइडेंटिटी प्रॉपर्टी। ठीक है, अब अगला क्या है, द सम ऑफ रैशनल नंबर एंड इट्स एडिटिव इनवर्स इज। देखो एडिटिव इनवर्स और उस रैशनल नंबर को हमेशा प्लस करने पे क्या आता है, 0 आएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक मिनट मैं आपको विजिबल कर दे रहा हूँ। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है द प्रोडक्ट ऑफ अ रैशनल नंबर एंड डैश इज ऑलवेज 0। देखो रैशनल नंबर को किससे मल्टीप्लाई करोगे, ऑलवेज 0 आएगा। 0 से मल्टीप्लाई करो तो हमेशा 0 ही आएगा, है ना। द सम ऑफ 3 रैशनल नंबर इज। देखो अगर किसी भी 3 रैशनल नंबर को प्लस करते तो क्या आना चाहिए, एक रैशनल नंबर आना चाहिए कि आएगा ही। ओके, द मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स ऑफ 4/9 इज। देखो 4/9 का मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स कैसे निकालते हैं, इसे जस्ट उल्टा लिख दो तो 9/4, ये इसका क्या होगा, मल्टीप्लिकेटिव इनवर्स। ये आंसर। क्वेश्चन 3 है नेम द प्रॉपर्टी। हमें इस प्रॉपर्टी का नाम बताना है। तो देखो ये प्रॉपर्टी ऐसा नहीं लग रहा, p/q प्लस p/q प्लस r/s इक्वल्स टू r/s प्लस p/q। तो ये कौन सी प्रॉपर्टी थी, हमें पता है ये कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी थी। कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी में ही तो होता है a प्लस b लिखो या b प्लस a लिखो तो हमेशा सेम आंसर आएगा। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी, और इसमें क्या हो रहा है, एडिशन। तो कम्यूटेटिव प्रॉपर्टी ऑफ एडिशन, ये इसका आंसर हो गया। अब ऐसे ही क्वेश्चन 4 है फाइंड द प्रोडक्ट ऑफ एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/7 एंड द एडिटिव इनवर्स ऑफ -7/8। हाँ हमें ना क्या करना है, एडिटिव इनवर्स ऑफ 4/7 निकालना है। तो 4/7 का एडिटिव इनवर्स क्या होता है, एडिटिव एक मिनट स्पेलिंग गलत हो गई। एडिटिव इनवर्स क्या होता है, वो होता है -4/7। कैसे, देखो जो भी इधर साइन है ना उसका उल्टा कर दो। अगर यहाँ प्लस है तो यहाँ माइनस कर दो, या माइनस है तो प्लस, तो वो क्या निकल जाता है उसका एडिटिव इनवर्स। ऐसे ही -7/8 का एडिटिव इनवर्स क्या निकला है, 7/8। अब हमें क्या कह रहा है, इन दोनों का प्रोडक्ट फाइंड करना है। यानी कि हमें सिंपली बोल रहा है -4/7 को मल्टीप्लाई करो 7/8 से। तो 7 से 7 कट गया, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8। तो हमारा आंसर क्या आ गया इससे, -1/2। ये हमारा आंसर हो गया। 5 है नेम एंड वेरीफाई द गिवन प्रॉपर्टी फॉर a इक्वल्स टू 5/6 एंड b इक्वल्स टू 4/5। हमें क्या करना है, a की जगह पे 5/6 और b की जगह 4/5 पुट करके ये सॉल्व करना है। तो देखो a इंटू बी इक्वल्स टू b इंटू a प्रूफ करना है। तो सबसे पहले हम LHS सॉल्व करते हैं, LHS लेफ्ट हैंड साइड। तो a की जगह पे डालते हैं 5/6 और b की जगह पे डालते हैं 4/5। तो देखो 5 से 5 कट गया, 4 2 जा 4 3 जा, तो इसका आंसर क्या आ गया, 2/3। अब RHS सॉल्व करते हैं। तो RHS देखो b क्या है, b है 4/5 इंटू a क्या है 5/6। तो 5 से 5 कट गया, 2 2 जा 4, 2 3 जा 6, तो क्या आ गया 2/3। तो ये दोनों इक्वल है, यानी कि LHS इक्वल्स टू RHS। ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 6 है वेरीफाई द गिवन प्रॉपर्टी फॉर a इक्वल्स टू 2/3, b इक्वल्स टू 6/7, c इक्वल्स टू 7/12। हमें ये जो प्रॉपर्टी दे रखी है ना, ये हमें a की वैल्यू, b की वैल्यू और c की वैल्यू पुट करके वेरीफाई करना है। यानी कि मैंने देखो इसमें पुट कर लिया a b c की वैल्यू, इधर भी a b c की वैल्यू। सबसे पहले हम क्या करेंगे, हम LHS साइड सॉल्व करेंगे। तो देखो सबसे पहले ब्रैकेट सॉल्व करते हैं। तो 2/3 बाहर ही रह गया, ब्रैकेट के अंदर 7 और 12, 7 और 12 का एलसीएम क्या होता है, देखो 7 है प्राइम नंबर और 12 है 12 और मतलब प्राइम नंबर का और एक अलग नंबर का क्या होता है, कभी भी वो नहीं आता, मतलब इन द सेंस एलसीएम नहीं आता क्योंकि ये सेम टेबल से नहीं है।
तो इनका एलसीएम क्या आएगा 7 इंटू 12, तो 12 10 जा 120, 12 7 जा 84, तो 84, 7 12 जा 12 6 जा 12 5 60, 12 6 जा 72, हाँ, प्लस 12 7 जा 7 7 जा 49, ये आ गया। तो ये हो गया 2/3 इंटू ये 72 प्लस 9 कितना हो गया 81 और 121 अपॉन 84, तो 3 से तो ये कटेगा नहीं, 3 4 जा 12, नहीं 3 से नहीं कटेगा, यानी कि ये नहीं कट रहा। ये किससे कटेगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 2 4 जा 8, 2 जा, अब ये किसी के टेबल में आता है 8 4 8, ये देखो ये किसी के टेबल में नहीं आ रहा है, यानी कि ये क्या हो जाएगा 121 अपॉन 3 इंटू 42, 3 2 जा 6 और 3 4 जा 12, 121 अपॉन 126। हम देख लेते हैं ये किसी के टेबल में आ रहा है, 7 जा 7 7 जा 7 कितना बच गया 551, ये नहीं किसी के टेबल में नहीं आ रहा, ठीक है। तो ये आंसर इस साइड से, और इस साइड से देखो इस साइड से क्या है, पहले 2 6 जा, यानी कि RHS हम सॉल्व कर रहे हैं, 2 6 जा 12 या फिर 3 2 जा 6, तो ये गया 4/7 प्लस ये कितना 2 1 जा 2 2 6 जा 12, 7/6 जा 18। अब 7 और 18 का एलसीएम क्या होता है 18 7 जा, अब 1 मिनट 18 7 जा निकाल लेते हैं, 7 7 6 जा 42, 7 7 जा 49, 7 जा 56 5 7 जा 7 126, तो 126 आ गया इसका। अब इस 12 में 126 7 में 126 कितने बार में आता है 18 बार में, 18 इंटू 4, 18 में जा 18 18 36, 18 थी जा यार याद ही नहीं मुझे 18 के, कोई नहीं, 4 8 32 2 3 4 1 जा 4 7 72 प्लस 18 में 7 की बार में आता है 7 7 जा 49, तो ये कितना हो जाएगा 72 प्लस 49 कितना होता है 121 अपॉन 126। तो इससे क्या हो गया LHS इक्वल टू RHS, यानी कि हमने हैंस वेरीफाई कर दिया, हैंस वेरीफाइड, ये हमारा आंसर हो गया। क्वेश्चन 7 है ऐड 11/14 3/7 2/21। तो देखो 14 7 और 21 का एलसीएम लोगे तो ये आएगा 42, देखो 7 1 जा 7 7 2 14 1 3 3 1 2, तो 3 2 या 6 6 7 जा 42, तो इन तीनों का एलसीएम क्या आएगा 42। अब 14 3 जा 42, 3 इंटू 11 33 प्लस 7 7 6 जा 42, 6 3 जा 18 प्लस 21 2 जा 42 2 जा 4, तो ये कितना हो जाएगा 33 प्लस 10 43 और 8 51 और 5 4 55 अपॉन 42, ये हमारा आंसर हो गया। अब क्वेश्चन 8 है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ -6/11 एंड 4/11 फ्रॉम द सम ऑफ 2/11 एंड 3/11। हमें कह रहा है इन दोनों को ऐड करो, फिर इन दोनों को ऐड करो और इसे इसमें से माइनस कर दो। सबसे पहले हम इसे ऐड कर लेते हैं, तो -6/11 और 4/5, 11 और 5 का एलसीएम कितना होता है 55, तो 11 5 जा 55 5 6 जा 30 -30 प्लस 5 11 जा 55, तो 11 4 जा 44, तो ये कितना हो जाएगा 14/55। हाँ, अब ऐसे ही इधर हो गया 11 5 जा 55, इधर भी सेम एलसीएम आएगा 55। अब ये कितना हो गया 11 5 जा 55 5 2 जा 10 प्लस 5 11 जा 11 3 जा 33, तो ये कितना हो गया 43/55। अब हमें कह रहा है सब्ट्रैक्ट द सम ऑफ दिस फ्रॉम दिस, यानी कि हमें इस वाले से इसे माइनस करना है, यानी कि हमें सिंपल सी लैंग्वेज में कह रहा है, एक मिनट में आपको एडजस्ट कर देता हूँ। तो ये कह रहा है हमें माइनस करके बताओ 43/55 को माइनस करो 14/55 से, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन हमें ये कह रहा है। तो ये देखो इन दोनों का बेस क्या है सेम, तो एलसीएम क्या होगा 55, ये कितना 43 माइनस 14, तो 43 माइनस 14 कितना हो गया 33 29/55, ये हमारा आंसर हो गया। 9 है द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज 4/9 इफ वन ऑफ देम इज -10/18 देन फाइंड द अदर। हमें कह रहा है दो रैशनल नंबर को प्लस करके 4/9 आया, उसमें से एक रैशनल नंबर -7/18 है, तो दूसरा फाइंड करो। तो हम सबसे पहले काम क्या कर रहे हैं, लेट द अनदर रैशनल नंबर भी x, जो एक रैशनल नंबर है उसे x मान लिया। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या कह रहा है, अगर हम -7/18 में प्लस करते हैं x को तो क्या आएगा, द सम ऑफ टू रैशनल नंबर इज 4/9। तो इधर से देखो x इधर ही रहने दो, ये 4/9, इधर -7 है तो इधर जाके +7/18। अब 9 और 18 का एलसीएम कितना होता है 18। हाँ, अब 9 2 जा 18, 2 8 जा 2 4 जा 8 प्लस 18 1 जा 18, 8 1 7 जा 7, तो ये 18 प्लस 8 प्लस 7 कितना हो गया 15/18। तो x की वैल्यू क्या आ गई 15, यानी कि हमारा जो दूसरा रैशनल नंबर था उसका आंसर क्या होगा 15/18, ये हमारा आंसर हो गया।
अब क्वेश्चन 10 है, द प्रोडक्ट ऑफ टू रैशनल नंबर इज 15/16 इफ वन ऑफ देम इज -3/8 देन फाइंड द रैशनल नंबर। ये भी पिछले वाले क्वेश्चन की तरह उसमें प्लस था, इसमें मल्टीप्लाई है। तो हमने सबसे पहले इसमें कह रहा है दो रैशनल नंबर को मल्टीप्लाई करने पे -15/16 आया, और अगर उसमें से एक -3/8 है तो दूसरा क्या होगा। तो सिंपली पहले हमने दूसरे वाले को x मान लिया। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन -3/8 को x से मल्टीप्लाई करेंगे तो क्या आएगा -15/16। तो x को इधर ही रहने दो। अब ये -3 इधर मल्टीप्लाई में इधर जाके क्या हो जाएगा 15/16 इंटू ये जस्ट उल्टा हो जाएगा, यानी कि 8/3 माइनस का। तो 3 5 जा 15, माइनस से माइनस गया, 8 1 जा 8, 8 2 जा 16। तो ये क्या हो गया, x की वैल्यू 5/2। ये हमारा आंसर हो गया, यानी कि ये दूसरा रैशनल नंबर हो गया, ये हमारा आंसर। तो आज की वीडियो से इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और दोस्तों शेयर करना ना भूलें। अगर आप इस चैनल पे न्यू हैं तो नीचे रेड सब्सक्राइब बटन पे क्लिक करें। मिलते हैं अगली वीडियो में, बाय, स्टे ट्यून्ड।